स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में तेजस्वी प्रसाद यादव हार गए हैं। यानी आरजेडी चाहती थी कि स्पीकर को लेकर के चुनाव कराया जाए, लेकिन जब चुनाव हुआ तो एनडीए के पक्ष में यानी जो लोग चाहते थे कि अवध बिहारी चौधरी चेयर छोड़ दे, वो 125 का आंकड़ा पहुंचा और तेजस्वी प्रसाद यादव 115 तक भी नहीं पहुंच सके। तो ये जो पूरा मामला था, इस पूरे मामले पे एक तस्वीर जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो विधायक हैं अख्तरुल ईमान, उन्होंने कहा कि हम सेकुलर पार्टियों के साथ हैं। जब बिहार विधानसभा में वो प्रवेश कर रहे थे, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर रहना चाहिए। यानी उन्होंने तेजस्वी के साथ खड़ा होना मुनासिब समझा। हालांकि अगर सियासत में जख्म देने की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी के 4 विधायक को आरजेडी ने तोड़ लिया था। उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव पर बड़े इल्ज़ाम लगाए गए और असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के जो नेता हैं बिहार में, उन्होंने कहा कि ये नहीं चाहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप जो है वो परवान चढ़े, इसलिए ऐसा किया गया है। लेकिन जब हालात बिगड़े, जब हालात ख़राब हुए, जब तेजस्वी यादव को और आरजेडी को सहायता की आवश्यकता थी और ये उम्मीद उनसे की जा रही थी, तो ऐसे हालात में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अख्तरुल ईमान के ज़बान से यही निकला कि हम चाहते हैं अवध बिहारी चौधरी स्पीकर रहें। यानी जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था बिहार विधानसभा स्पीकर के खिलाफ, यानी उस खिलाफ खड़े नजर आए अख्तरुल ईमान और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम सेकुलर पार्टियों के साथ हैं। और अख्तरुल ईमान ने यह साफ तौर पर दिखा दिया कि तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी जो सेकुलर जहन रखती है, असदुद्दीन ओवैसी भी उनके साथ खड़े हैं। हालांकि उनके 4 विधायक टूटने का जो गम है वो आज भी उन्हें सताता है, लेकिन उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म को बचाने के लिए और जो सेकुलर पार्टियां हैं उनकी रक्षा करने के लिए अगर हमें कुर्बानी देनी होगी तो हम कुर्बानी देंगे। और इसी का सबूत उन्होंने बिहार विधानसभा में दिया। जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हूं, मैं स्पीकर के साथ खड़ा हूं। हालांकि इसमें तेजस्वी प्रसाद यादव हार गए हैं, स्पीकर को वहां से हटना पड़ा। लेकिन एक बात जो सबसे अहम है वो ये है कि तेजस्वी यादव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा दिल दिखाया है, उनकी पार्टी ने एक बड़ा दिल दिखाया है, इसके बावजूद कि उनके 4 विधायक तोड़ लिए गए थे और वो इस वक्त आरजेडी के सदस्य हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी, जब नाजुक हालात थे, तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी थी, जबकि उनके विधायक ही छोड़ करके भाग गए। नीलम देवी आरजेडी का दामन छोड़ के भाग गई। उसके अलावा जो चेतन आनंद, जो लगातार 12-14 घंटे तक उनके साथ खाना खा रहे थे, कबाब खा रहे थे, तंदूरी खा रहे थे, बिरयानी खा रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, ऐसा चकमा दिया तेजस्वी यादव को और उनकी पार्टी को। उनको अंदाजा नहीं था। बिहार विधानसभा में चाचा नीतीश के साथ वो बैठे नजर आए और ये जो हालात बने वो इसलिए बने क्योंकि आरजेडी को इस बात का अंदेशा नहीं था। 3 विधायक उनके आज टूटे हैं। यानी जो दावा एनडीए की तरफ से किया जा रहा था कि हम आरजेडी को भी तोड़ देंगे, वो दावा बिल्कुल सच था। आरजेडी ने कहा कि हम जेडीयू को तोड़ देंगे, ये दावा भी सच था। जेडीयू ने कहा कि हम सरकार बना लेंगे, हमारा स्पीकर रहेगा, ये सारी चीजें थी। लेकिन इन सारे मामलों में अगर चर्चा की जाए, अगर सियासत में दिलेरी की बात की जाए, सियासत में ईमानदारी की बात की जाए, सियासत में सेकुलरिज्म की बात की जाए, तो उसका जो सबूत है बिहार विधानसभा में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उनके विधायक अख्तरुल ईमान ने तेजस्वी का साथ देकर दिया है।